तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हम करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का वन शॉट। जो है हमारी वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट है ड्यू सोल वालों के लिए, और ये एनसी वेब वालों के लिए भी है अगर उनका ये सब्जेक्ट है तो। जो हमारी वीडियो की लैंग्वेज आएगी बिल्कुल सिंपल और ईजी लैंग्वेज के अंदर हमारे नोट्स बने होंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे प्रीवियस ईयर करा रखे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और ये वीडियो हमारी 100% आपको पास की गारंटी देती है अगर वीडियो के अंदर होने वाले क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए तो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपको जीरो टू हीरो बनाने का दम रखती है। बस इस वीडियो में होने वाले क्वेश्चन को आप ढंग से कर लीजिएगा, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है हमारा, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करता है हमारा एक पर्सन से दूसरे को। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर क्लियरली। ये हमारी मदद करता है एक पीपल को एक दूसरे को जानने में इजीली। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला हमारे इसके अंदर एक सेंडर होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो कि एक्चुअली में मैसेज देता है। द सेंडर फर्स्ट थिंग्स अबाउट व्हाट टू से। सेंडर पहले सोचता है कि उसे बोलना क्या है। सेकंड होता है हमारा मैसेज। क्या होता है, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और आइडिया दैट सेंडर वांट्स टू शेयर। मैसेज हमारा वो इंफॉर्मेशन या आइडिया होता है जो एक सेंडर को भेजना होता है, शेयर करना होता है। थर्ड होता है हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है चेंज करना आइडिया को वर्ड्स के अंदर, साइन के अंदर, सिंबल के अंदर, सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड। अगर हम एनकोड ही नहीं करेंगे, मान लो आपने कोई आइडिया सोचा, वो आपके दिमाग के अंदर है, जब तक आप उसको सामने वाले को एनकोड करके बताओगे नहीं तो सामने वाले को पता लगेगा ही नहीं। फोर्थ है हमारा चैनल। आपने आइडिया सोच लिया, कैसे बताना है वो भी सोच लिया। चैनल मतलब बीच में जो बोलने वाला है, आप किसके थ्रू सामने वाले बंदे को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। द चैनल इज द वे थ्रू विच द मैसेज इज सेंट। चैनल एक वो रास्ता होता है जिसके थ्रू आपका मैसेज सामने वाले को पहुंचता है। आज के टाइम में व्हाट्सअप हो रहा है, तो जैसे मान लो ए ने कोई आइडिया सोचा, उसको वो बी को बताना है। अब वो वर्ड्स के बोल के थ्रू, स्पीक के थ्रू बता सकता है, लेकिन आज के टाइम में हमारा चैनल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के थ्रू बता सकता है और सामने आके भी बता सकता है पर्सनली, वर्ड्स के द्वारा, एक्सप्रेशन के द्वारा। फिफ्थ है हमारा रिसीवर। द रिसीवर इज द पर्सन हु गेट्स द मैसेज। रिसीवर वो पर्सन होता है जो एक्चुअली में वो मैसेज को रिसीव करता है, गेट करता है उस मैसेज को। सिक्स है वो डिकोड करता है। डिकोड मीन अंडरस्टैंड करता है वो मैसेज को रिसीव करके। जो सेंडर ने मैसेज उसको एनकोड करके भेजा था, अब जो रिसीवर है उसको डिकोड करता है, वो उसको समझता है कि सेंडर ने बोला क्या था एक्चुअली में। सेवंथ हमारा वो फीडबैक देता है। फीडबैक इज द रिप्लाई गिवन बाय द रिसीवर। फीडबैक वो रिप्लाई होता है जो कि रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। इट शोज वेदर द मैसेज है अंडरस्टूड और नॉट। उसके अंदर बताया जाता है कि वो मैसेज उसको समझ में आया है या नहीं आया है। कंक्लूजन में कहता है हमारा, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे कंप्लीट ओनली व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड गिव फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर को उसका मैसेज समझ में आ जाए एक्चुअली में, और वो फीडबैक प्रोवाइड कर दे। इसके अंदर होता है पहला सेंडर सोचता है आइडिया को, फिर मैसेज करता है, उसको एनकोड करता है, फिर चैनल के थ्रू रिसीवर को भेजता है। रिसीवर के बाद वो डिकोड करेगा, डिकोड के बाद वो फीडबैक करके वापस सेंडर को बताएगा, हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज समझ में आ गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमारा बॉडी लैंग्वेज का क्या काम होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे एक सेंडर ने जो मैसेज सोचा था, जो रिसीवर तक पहुंचे, एक्चुअली में वही रिसीव हुआ है रिसीवर को, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना हमारी फीलिंग्स को, हमारे आइडिया को विदाउट यूजिंग वर्ड्स। बिना वर्ड के यूज करे हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करना रिसीवर को। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया क्या होता है अभी। सबसे पहला हमारी शोज फीलिंग क्लियरली, हमारी फीलिंग को क्लियरली शो करता है सामने वाले पर्सन को। बॉडी लैंग्वेज हेल्प टू शो इमोशन लाइक हैप्पीनेस, एंगर, कॉन्फिडेंस इजीली। बॉडी लैंग्वेज हमारी हेल्प करता है हमारे इमोशन को इजीली सॉल्व करने में, हैप्पीनेस को दिखाने में, हमारी गुस्से को दिखाने में, कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने में। सेकंड है हमारा सपोर्ट करता है स्पोकन वर्ड्स को। एक्शन लाइक हैंड मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन मेक स्पोकन वर्ड्स मोर क्लियर एंड मीनिंगफुल। जैसे आप किसी समझे को, एक बंदे को कुछ समझा रहे हो, बी को, मान लो ए समझा रहा है कुछ बी को, वो कुछ बोल के समझा रहा है और साथ साथ अपने हैंड को भी बता रहा है कैसे कैसे मूव कर रहा है वो बी को मोर क्लियरली समझ में आएगा अगर वो ए खाली स्पोकन वर्ड से बोले तो। मतलब वो बूस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है उसके स्पोकन वर्ड्स को। थर्ड है हमारा बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट को। गुड बॉडी लैंग्वेज सच एज आई कॉन्टैक्ट एंड स्ट्रेट पोस्चर क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन। एक गुड बॉडी लैंग्वेज जो है हमारा आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, एक स्ट्रेट पोस्चर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है हमारे सामने वाले पर्सन के ऊपर। फोर्थ है हमारा हेल्प करता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के अंदर। बॉडी लैंग्वेज हेल्प द लिसनर
लिसनर मतलब रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज क्विकली एंड करेक्टली। बॉडी लैंग्वेज हमारी मदद करता है लिसनर या रिसीवर को मैसेज को क्विकली अंडरस्टैंड करने में और करेक्ट अंडरस्टैंड करने में। बॉडी लैंग्वेज मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव बाय एडिंग मीनिंगफुल टू स्पोकन वर्ड्स एंड इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज हमारा कम्युनिकेशन को मोर इफेक्टिव कर देता है बाय एडिंग मीनिंगफुल और टू स्पोकन वर्ड्स एंड इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज बूस्ट करता है, हमारा सपोर्ट करता है हमारे स्पोकन वर्ड्स को और इंप्रूव करता है सामने वाले पर्सन की अंडरस्टैंडिंग को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो बैरियर्स को एक्सप्लेन करो जो कम्युनिकेशन के दौरान आ सकते हैं। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर प्रॉब्लम दैट स्टॉप द मैसेज फ्रॉम बीइंग अंडरस्टैंड क्लियरली। ये हमारे वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि मैसेज को अंडरस्टैंड करने में रोकती हैं। पहला हमारा आता है फिजिकल बैरियर। क्या होता है, नॉइस, डिस्टेंस और पुअर नेटवर्क कैन डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। हम ए कुछ बोल रहा है बी को, अब उसके रास्ते में नॉइस हो रखी है, डिस्टेंस हो रखा है, वो दूर खड़े हैं एक दूसरे से, पुअर नेटवर्क हो तो वो डिस्टर्ब कर देता है हमारी कम्युनिकेशन को। सेकंड हमारा लैंग्वेज बैरियर। यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड और डिफरेंट लैंग्वेज कैन क्रिएट कंफ्यूजन। अब ए बी को कुछ बोले जा रहा है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, बी को आती नहीं है इंग्लिश, वो सुने जा रहा है हाँ जी, वो लैंग्वेज बैरियर बनाए देते हैं उनके बीच में। थर्ड है हमारा इमोशनल बैरियर। क्या होता है, एंगर, फियर, स्ट्रेस कैन अफेक्ट अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। गुस्सा, फीलिंग, फियर, गुस्सा, डर और स्ट्रेस हमारी अफेक्ट करता है हमारी अंडरस्टैंड करने में मैसेज को। फोर्थ है हमारा पुअर लिसनिंग। इफ द रिसीवर डज नॉट लिसन केयरफुली द मैसेज में बी मिसअंडरस्टैंड। अगर वो रिसीवर सामने वाला ढंग से सुन ही नहीं रहा है, ए बी को बोले जा रहा है कुछ, बी सुन ही नहीं रहा है, वो में पुअर लिसनिंग आया था हमारा, तो मैसेज वो ढंग से समझ नहीं पाएगा बी ए ने एक्चुअली बोला गया था। फिफ्थ हमारा रॉन्ग असम्पशन। थिंकिंग विदाउट अ प्रॉपर फैक्ट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। हम सोचने लग जाते हैं एक बिना असली फैक्ट को सोचे हुए। मान लो ए ने बी को कुछ बोला कि जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट टूट गया, बी ने सोचा नहीं, हाँ मान ली तूने सही बोला है भाई, सोचा ही नहीं, उसने कुछ फैक्ट लगाया ही नहीं है, वो हमारा रॉन्ग असम्पशन में आया था। रिमूविंग द बैरियर हेल्प इन क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम इन बैरियर को हटा दें तो हमारी मदद करेगा क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन। एक इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन के की एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, एन इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन क्लियरली एक्सप्लेन आइडियाज एंड क्रिएट गुड इंप्रेशन। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एक एक्सप्लेन करता है हमारे आइडिया को क्लियरली और हमारा गुड इंप्रेशन डालता है पब्लिक के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हो। पहला है हमारा क्लियर पर्पस। द एम ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी क्लियर टू द ऑडियंस। जो हमारा एक्चुअल एम है हमारा प्रेजेंटेशन का वो क्लियर होना चाहिए हमारी ऑडियंस को। ऑडियंस कोई भी हो सकती है, मैनेजमेंट हो, हमारे एम्प्लॉय हो, कोई भी हो सकता है। सेकंड है हमारा सिंपल कंटेंट हो। इन्फॉर्मेशन शुड बी शॉर्ट हो, क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो छोटी हो, शॉर्ट हो, क्लियर हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। थर्ड है हमारा गुड बॉडी लैंग्वेज। गुड बॉडी लैंग्वेज मतलब हम सामने वाले को आंखों में देख के बात कर रहे हैं, प्रॉपर पोस्चर में बैठ के एक बात कर रहे हो, हमारी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट बता रही है, मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव। वो हमारी प्रेजेंटेशन को एक इफेक्टिव बना देती है। फोर्थ है हमारा क्लियर वॉइस। एक स्पीकिंग क्लियरली एंड एट अ प्रॉपर स्पीड हेल्प द ऑडियंस अंडरस्टैंड बेटर। हम क्लियरली स्पीक कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्पीड पे बोल रहे हैं तो ऑडियंस को मदद करती है वो समझने के अंदर। फिफ्थ है हमारा प्रॉपर विजुअल सपोर्ट। यूजिंग चार्ट्स और स्लाइड्स हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर चार्ट्स का यूज कर रहे हैं, स्लाइड्स का यूज कर रहे हैं जो कि मदद करता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है टॉपिक को समझने में। अ गुड प्रेजेंटेशन इज क्लियर, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑडियंस। एक गुड प्रेजेंटेशन जो क्लियर होती है, सिंपल होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है हमारा ऑडियंस के लिए। अगला क्या आता है हमारा, हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू इंटरपर्सनल स्किल्स। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग आवर ओन इमोशंस एंड इमोशन ऑफ अदर। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना खुद के इमोशंस को, एंगर, फियर एंड अदर इमोशन ऑफ अदर, और दूसरे के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना। इट हेल्प इन बेटर रिलेशन विद द पीपल। ये हमारा गुड रिलेशनशिप बनाने में मदद करता है पीपल, लोगों के साथ। पहला है हमारा बेटर सेल्फ कंट्रोल। ये हमारा सेल्फ कंट्रोल में बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स अ पर्सनल कंट्रोल एंगर एंड स्ट्रेस व्हाइल डीलिंग विद द अदर। ये हमारी मदद करता है हमारे गुस्से को कंट्रोल करने में, हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में जब हम डील कर रहे हो सामने वाले बंदे से।
सेकंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, हम सामने वाले पर्सन की फीलिंग को भी अच्छे से समझ पाएंगे, तो हमारा गुड रिलेशनशिप बन पाएगा एक दूसरे के बीच में। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट अदर पीपल फील एंड थिंक, ये हमारी मदद करता है कि सामने वाला बंदा क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो गुड रिलेशनशिप बना पाएंगे हम उस सामने वाले पर्सन से। थर्ड है हमारा इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स अ पर्सन स्पीक पोलाइटली एंड लिसन केयरफुली, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारा हेल्प करता है एक सामने वाले पर्सन को पोलाइटली बोलने में, और हम सुनते हैं उसको, लिसन करते हैं केयरफुल्ली। फोर्थ है हमारा बिल्ड करता है गुड रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप को बिल्ड करता है ये। इट हेल्प इन क्रिएटिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन विद द अदर्स, ये हमारी मदद करता है ट्रस्ट को बनाने में, कोऑपरेशन बनाने में एक दूसरे लोगों के साथ में। इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव करता है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स को बाय हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड इमोशन एंड कम्युनिकेशन बेटर, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी इंप्रूव करता है इंटरपर्सनल स्किल को बाय हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड करने में उनके इमोशन को, और कम्युनिकेट कर सकें हम बेटर तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आउटलाइन द स्टेप्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स बताओ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मीन्स हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट इन अ पीसफुल वे एंड पॉजिटिव वे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम सामने वाले पर्सन की बात से डिसएग्री कर दें एक शांतिपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव वे के अंदर। मतलब ए ने बी की बात को मना कर दिया, कोई एग्रीमेंट मना कर दिया मान लो, तो उसको इस तरीके से मना करे कि बी को बुरा ना लगे, एक एंग्री तरीके में वो बात खत्म ना हो, बी गुस्सा मान के बैठ जाए ए से कि भाई मैं तेरे से बदल लूंगा, तूने मेरा मना क्यों करा, डिसएग्री क्यों किया तूने, तो पीसफुल वे में शांत हो डिसएग्रीमेंट। पहला है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियल रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, रियल रीजन को पता करो, कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या लड़ाई का। सेकंड हमारा लिसन करो बोथ साइड, दोनों साइड की बातों को ढंग से सुनो। गिव बोथ साइड पीपल अ चांस टू एक्सप्लेन देयर व्यूज, हर साइड दोनों साइड के बंदों को चांस दिया जाए कि वो अपने व्यू को रख सके, एक्सप्लेन कर रखें। थर्ड है हमारा कंट्रोल करें इमोशन को। स्टे काम, अवॉइड एंगर ड्यूरिंग डिस्कशन, शांत रहो और गुस्से को कंट्रोल करो डिस्कशन के टाइम पे। फोर्थ है हमारा फाइंड अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करें हम। लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, हम एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करें जो एक्सेप्टेबल हो हर बंदों को, जो एग्री कर रहे हैं जो डिसएग्री कर रहे हैं दोनों को। फिफ्थ हम एक्शन, टेक एक्शन, अप्लाई डिसाइड सॉल्यूशन प्रॉपरली, हम जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा था उसको प्रॉपरली अप्लाई करें। प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हेल्प मेंटेन गुड रिलेशनशिप एंड टीम वर्क, प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे गुड रिलेशनशिप बनाने में और टीम वर्क को बनाए रखने में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव नेगोशिएशन, एक इफेक्टिव नेगोशिएशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन मीन्स टॉकिंग विद द अदर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डील, नेगोशिएशन का मतलब होता है हम बात करें अदर लोगों से ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके या हम उससे डील कर सकें, सो दैट एवरीवन इज सेटिस्फाइड, ताकि हर कोई सेटिस्फाई हो सके। इसका रूल क्या है, सबसे पहला क्लियर गोल, बिफोर टॉकिंग अ पर्सन शुड नो व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द डिस्कशन, एक पर्सन से बात करने से पहले उसे पता हो कि एक्चुअली उसे चाहिए क्या उस डिस्कशन से, हम बात तो करने जा रहे हैं लेकिन उसे उस डिस्कशन से एक्चुअली में चाहिए क्या वो। सेकंड है हमारा लिसनिंग, लिसन करें हम केयरफुल्ली। लिसनिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल वांट्स, लिसनिंग हमारी मदद करती है जानने में कि बाकी लोगों को चाहिए क्या एक्चुअली में। गुड लिसनिंग अवॉइड फाइट्स, एक गुड लिसनिंग अवॉइड करती है फाइट्स को। थर्ड है हमारा स्टे काम एंड पोलाइट, शांत रहो पोलाइट रहो। स्पीकिंग पोलाइटली एंड कंट्रोल एंगर, कीप द डिस्कशन पीसफुली, पोलाइटली बात करना, गुस्से को कंट्रोल करना हमारे डिस्कशन को पीसफुली एंड करता है। फोर्थ है हमारा म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों पार्टी का बेनिफिट हो। द फाइनल डिस्कशन शुड बी गुड फॉर बोथ साइड, जो हमारा फाइनल डिस्कशन होगा वो दोनों साइड के लिए एक अच्छा होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर वन पर्सन, एक ही पर्सन के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। विलिंग टू एडजस्ट, समटाइम अ स्मॉल एडजस्टमेंट हेल्प इन रीचिंग एन एग्रीमेंट क्विकली, हमें कभी कभार उसको विलिंग करना चाहिए एडजस्ट कर सकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए गया बी के पास कपड़े खरीदने के लिए, ए गया बी के पास कपड़े खरीदने के लिए, बी ने बोला 500 रुपये मैं तुम्हें दूंगा इस शर्ट के, और ए ने बोला मैं तुम्हें 400 रुपये दूंगा, तो बी बोला मैं तुम्हें 450 में डील फिक्स करूंगा, ये उसने एडजस्ट करा 50 रुपये का, उसने विलिंग करी कि मैं एडजस्ट कर देता हूँ, हमारी एग्रीमेंट क्विकली हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे, तो वहीं पे ए ने एग्री करा और दोनों में डील हो गई, एग्रीमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सुनने की इंपॉर्टेंस होती क्या है एक्चुअली में। लिसनिंग मीन्स पेइंग फुल अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग,
लिसनिंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी फुल अटेंशन से सामने वाले पर्सन की बात को सुन रहे हैं, ढंग से सुन रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड कम्युनिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा गुड कम्युनिकेशन का। सबसे पहला, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाता है दोनों पार्टीज के बीच में। गुड लिसनिंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द मैसेज क्लियरली। एक अच्छी लिसनिंग हम मदद करता है हमारा एक मैसेज को क्लियरली समझने में। ये रिड्यूस करता है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टीज के बीच में। व्हेन वी लिसन केयरफुली, चांस ऑफ कंफ्यूजन बिकम लेस। चांस ऑफ कंफ्यूजन हमारा बहुत कम हो जाता है जब दोनों पार्टी एक दूसरे से सुननी होती है। थर्ड, हमारा ट्रस्ट को बिल्ड करता है दोनों पार्टीज में। लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट एंड हेल्प इन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप। जो हमारा लिसनिंग है वो रिस्पेक्ट को शो करता है और हेल्प करता है हमारे गुड रिलेशनशिप बनाने में। फोर्थ है, हमारा इंप्रूव करता है रिस्पॉन्स को। प्रॉपर लिसनिंग हेल्प अस गिव करेक्ट एंड मीनिंगफुल रिप्लाई। एक प्रॉपर लिसनिंग हमारी मदद करता है असली अच्छा करेक्ट और मीनिंगफुल रिप्लाई देने में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरकल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरकल्चरल के अंदर क्या करते हैं हम, टॉकिंग विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, हम बात करते हैं लोगों से डिफरेंट कल्चर के। क्रॉस कल्चरल के अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग रिलीजन को। इसका रियल कम्युनिकेशन होती है हमारी पीपल के बीच में, रियल कम्युनिकेशन होती है। इसमें हम स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कम्युनिकेशन को। इसमें आइडिया को शेयर करते हैं, मैसेज को शेयर करते हैं। इसमें हम कल्चर को डिफरेंस को जानते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, एक इंडियन बात कर रहा हूँ हमारा फॉरेनर से, और हम कंपेयर कर रहे हो इंडिया और अमेरिका के कल्चर को। ये हमारा इनका बीच का डिफरेंस हो गया, इजी लैंग्वेज में बिल्कुल ही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग टू सुपीरियर्स। इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग टू सुपीरियर्स और अपवर्ड सेलिंग मीन्स कन्विंसिंग योर बॉस और हायर अथॉरिटी टू एक्सेप्ट योर आइडियाज, प्लान्स एंड सजेशन। इसका मतलब क्या होता है, हमारा बॉस को कन्वेंस करते हैं और हायर अथॉरिटी को कन्वेंस करते हैं कि वो हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करे, हमारे प्लान को, हमारे सजेशंस को एक्सेप्ट करे वो। पहला है हमारा पर्पस क्या होता है, द एम इज टू गेन सपोर्ट और अप्रूवल फ्रॉम योर सुपीरियर। इसका जो मेन एम होता है वो सपोर्ट को गेन करना और अप्रूवल लेना हमारे सुपीरियर से, हमारे टॉप मैन में, हायर अथॉरिटी से। सेकंड है हमारा अंडरस्टैंड करना सुपीरियर, सुपीरियर को पढ़ना एक्चुअली उन्हें चाहिए क्या। नो व्हाट योर बॉस लाइक, हमारे बॉस को एक्चुअली चाहिए क्या, हायर अथॉरिटी को चाहिए क्या। नीड्स और एक्सपेक्ट बिफोर प्रेजेंटिंग योर डाटा, हमारी हायर अथॉरिटी हमसे नीड क्या कर रही है, एक्सपेक्ट क्या कर रही है बिफोर प्रेजेंटिंग योर डाटा। थर्ड है हमारा प्रेजेंट क्लियरली, हम क्लियरली प्रेजेंट करें अपनी प्रेजेंटेशन को। एक्सप्लेन योर आइडिया इन अ सिंपल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सो योर सुपीरियर अंडरस्टैंड इजीली। एक्सप्लेन करें हम अपने आइडिया को एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अंदर, ताकि सुपीरियर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फोर्थ है हमारा शो बेनिफिट्स, हाईलाइट हाउ योर आइडिया हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन और टीम। हाईलाइट करेंगे कि हमारा आइडिया कैसे हेल्प करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी टीम को। फिफ्थ है हमारा बी पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, शांत रहो और कॉन्फिडेंट रहो। स्पीक कॉन्फिडेंटली बट रिस्पेक्टफुली टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। कॉन्फिडेंटली बोलो बट रिस्पेक्टफुल्ली बोलो कि उन्हें बुरा ना लगे सामने वाले हायर अथॉरिटी को, टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। तो ये हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के नोट्स हैं, जिनका प्राइस मैंने ओनली 29 रुपीज़ रखा है। इस नोट्स की खासियत ये है कि हमारे एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, ये हर कोई बच्चा इजीली पढ़ के भी समझ सकता है। इसके अंदर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे प्रीवियस ईयर डाले गए हैं, जिनके पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं और पास की गारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जिस भी भाई को आपको हमारे नोट्स परचेज करने हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9998367773। आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और हाँ गाइज, ये आपका 5th सेमेस्टर है, तो आप इसमें बैक लाने की गलती से भी मत करना, सोचना कि अगर आपके अगर बैक आ गई तो आपको 1 साल अपना और वेस्ट करना पड़ेगा। आपको इसके जो 5th के एग्जाम के बैक आएगा वो आपको 7th में देने के लिए मिलेगा, मतलब आपका 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा जितना हो सके ढंग से पढ़िए, क्योंकि आपको बैक नहीं आनी चाहिए इसमें। तो यहाँ से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं पेपर में सेम दिखने की। सेम ना तो आपको दिख ही जाएंगे क्वेश्चन तो इनमें से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का, व्हाट आर द वेरियस हर्डल्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी टू विद द एग्जांपल। ठीक है, हर्डल्स का मतलब मेनली वही होगा कि हमारा बैरियर क्या होता है कम्युनिकेशन के टाइम पे, कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, हर्डल्स आर प्रॉब्लम दैट स्टॉप कम्युनिकेशन फ्रॉम बीइंग क्लियर, हमारी कम्युनिकेशन को क्लियर होने से रोकता है ये। सबसे पहला है इसका फिजिकल बैरियर, प्रॉब्लम इन सराउंडिंग लाइक नॉइज, डिस्टेंस और पुअर नेटवर्क। प्रॉब्लम हमारी सराउंडिंग में भी हो सकती है, जैसे कि ए बी को कुछ बता रहा है
लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइस है, और वो दूर है, उनके बीच का डिस्टेंस और पुअर नेटवर्क है उनके बीच में, वो उनके समझने में दिक्कत देगा। सेकंड है हमारा लैंग्वेज बैरियर। व्हेन पीपल यूज डिफरेंट लैंग्वेज और डिफिकल्ट वर्ड्स, जब लोग डिफरेंट लैंग्वेज को और डिफिकल्ट वर्ड को यूज करते हैं तो लैंग्वेज बैरियर वहां पे आ जाता है। सामने वाले पर्सन को समझ ही नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो, किस लैंग्वेज में बोल रहे हो। A manager using finance terms with someone who does not know finance, they may get confused. एक मैनेजर फाइनेंस की टर्म्स यूज कर रहा है जिसको फाइनेंस का मतलब ही नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई बोल क्या रहा है ये बंदा। थर्ड है हमारा इमोशनल बैरियर। व्हेन फीलिंग लाइक एंगर, स्ट्रेस और फियर स्टॉप पीपल फ्रॉम बीइंग कम्युनिकेटिंग प्रॉपर्ली। जब इंसान गुस्से में होता है, स्ट्रेस में होता है और फियर में होता है तो सामने वाली पर्सन की बात को ढंग से सुनना भी पसंद नहीं करता, वो स्टॉप कर देता है। फोर्थ है हमारा पुअर लिसनिंग होता है। सामने वाला, हम ए बी को कुछ बोले जा रहा है, बी कुछ सुन ही नहीं रहा है, भाई तू बोलता था मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। व्हेन लिसनर डज नॉट पे अटेंशन, नोडिंग व्हेन समवन इज टॉकिंग बट नॉट एक्चुअली लिसनिंग, वो लिसन ही नहीं करना है उसको। दे मे मिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर सकता है। फिफ्थ है हमारा रॉन्ग अजम्पशंस। व्हेन पीपल अज्यूम थिंग्स विदाउट चेकिंग फैक्ट्स, जब लोग बातों को अज्यूम कर लेते हैं असली फैक्ट को जाने बिना। थिंकिंग अ कॉलेज इज वेरी एंग्री विदाउट आस्किंग, दे मे जस्ट गेट बी टायर्ड। हम सोच रहे हैं कि हमारा कॉलेज ही है जो है बहुत गुस्से में बैठा है, हम उससे पूछ ही नहीं रहे हैं, जबकि वो टायर बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, डिस्कस टू सेलिंग स्ट्रेटेजीज विद द सुटेबल एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 सेलिंग स्ट्रेटेजीज बताओ, लेकिन मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट सेलिंग स्ट्रेटेजी बता दी है जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपसे 2 से ज़्यादा भी पूछो तो आप उसकी योग्य होगा कि आप सारी रिलेशनशिप सेलिंग स्ट्रेटेजीज लिख पाओगे। तो सेलिंग स्ट्रेटेजीज आर द मेथड यूज टू कन्विंस कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेलिंग स्ट्रेटेजी वो मेथड होता है जो कि हम कन्विंस करते हैं कस्टमर को ताकि वो हमारा प्रोडक्ट को या हमारी सर्विसेज को खरीद सके। सबसे पहला है हमारा अपवर्ड सेलिंग, कन्विंसिंग योर बॉस और हायर अथॉरिटी टू एक्सेप्ट योर आइडिया। हम कन्विंस करें हमारे बॉस को, हमारी हायर अथॉरिटी को, कि हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करे। एम्प्लॉय सजेस्ट अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर टू द मैनेजर, एम्प्लॉय सजेस्ट करता है एक नया प्रोजेक्ट हमारे मैनेजर को, इसका एग्जांपल हो गया। सेकंड है हमारा क्रॉस सेलिंग, सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट टू द सेम कस्टमर। हम एक सेम कस्टमर को कुछ एडिशनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो हमारा क्रॉस सेलिंग में आता है। थर्ड है हमारा सजेस्टिव सेलिंग, रिकमेंडिंग प्रोडक्ट दैट मच कस्टमर नीड्स। हम वो प्रोडक्ट कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हैं जो उसके मैच है, जिसको चाहिए वो प्रोडक्ट। फोर्थ है हमारा डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर फेस टू फेस विदाउट मिडल मैन। हम डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं विदाउट मिडल मैन। जैसे कि मैन्युफैक्चर होता है, मान लो दिल्ली में कपड़े बनने हैं, वो पहले होलसेलर को भेजेगा, होलसेलर रिटेलर को भेजेगा, रिटेलर हमारा कंज्यूमर को बेचेगा। तो हम इनमें से इन बीच के बंदों को हटा रहे हैं, मिडल मैन को हटा रहे हैं, कस्टमर जो हमारा, वो मैन्युफैक्चर जो हमारा कस्टमर को बेच रहा है, तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं ये। फिफ्थ हमारा ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू वेबसाइट और एप्स। हम सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की थ्रू वेबसाइट और एप्स के थ्रू। सिक्स्थ है हमारा रिलेशनशिप सेलिंग, बिल्डिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर टू सेल प्रोडक्ट रेगुलरली। हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे हैं कस्टमर के साथ ताकि हम उसको प्रोडक्ट्स जो हैं रेगुलरली सेल कर सकें। अ लोकल शॉपकीपर नो द कस्टमर प्रेफरेंस एंड सजेस्ट प्रोडक्ट। एक लोकल शॉपकीपर जो है कस्टमर को जानता है, उसकी रिलेशनशिप उससे गुड बनी हुई है, तो वो प्रेफरेंस करता है, सजेस्ट करता है प्रोडक्ट को उसके लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है हमारा बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करो। ठीक है, सेकंड कह रहा है हमारा फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, फीचर क्या होते हैं हमारे एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इट मीन यूजिंग गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर टू एक्सप्रेस फीलिंग और आइडियाज विदाउट वर्ड। हम बिना बोले अपने गेस्चर के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने पोस्चर के थ्रू हम अपनी फीलिंग को सामने वाले पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, बिना वर्ड यूज करें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों एक्चुअली सेम से होते हैं, बट नॉन वर्बल के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसका पार्ट आता है नॉन वर्बल का। इट इज कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं बिना बोले। इसके अंदर हमारा बॉडी लैंग्वेज भी आता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी आता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट भी आता है, एंड इवन टोन ऑफ वॉइस। हम बोल ही नहीं सकते, हमारी बस टोन से पता लग जाए उसको। इसके एग्जाम्पल हो गए, हम स्माइलिंग करते हैं खुशी दिखाने के लिए, नोडिंग शो एग्रीमेंट्स, फोल्डिंग आर्म्स में शो डिसएग्रीमेंट और एंगर। हम जब हाथ मोड़ते हैं तो हमारी डिसएग्रीमेंट दिखाता है, हमारे गुस्से को शो करता है सामने वाले पर्सन को।
बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट स्पोकन वर्ड्स एंड मेक कम्युनिकेशन मोर क्लियर। जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सपोर्ट करती है हमारे स्पोकन वर्ड्स को, ताकि सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में आ सके। सपोर्ट करती हैं, ये होती नहीं है, सपोर्ट करती है ओनली बस। ये फीचर अगर है फीचर ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। फीचर क्या होते हैं हमारे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के? सबसे पहला है क्लियर पर्पस। द ऑडियंस शुड नो व्हाट प्रेजेंटेशन इज अबाउट। ऑडियंस को पता हो कि प्रेजेंटेशन एक्चुअली हो किस चीज पर ही है। सेकंड है हमारा सिंपल कंटेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी शॉर्ट इजी एंड अंडरस्टैंडेबल। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो शॉर्ट हो, इजी हो समझने के लिए और अंडरस्टैंडेबल हो, सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में आ जाए वो। थर्ड है हमारा गुड बॉडी लैंग्वेज हो। हम आई कांटेक्ट यूज कर रहे हो सामने वाले पर्सन से, हमारे गेस्चर्स गुड हो और स्ट्रेट पोस्टर में बैठे हो, एंगेज करता है हमारी ऑडियंस को। फोर्थ है हमारा क्लियर वॉइस। स्पीक क्लियरली एंड एट अ प्रॉपर स्पीड टू सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। एक क्लियरली बोले हम और एक अच्छी स्पीड पे बोले ताकि सामने वाले को इजीली समझ में आ जाए वो। फिफ्थ है हमारा विजुअल सपोर्ट। हम यूज करें चार्ट्स का, स्लाइड्स का, पिक्चर्स का अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन्स आइडिया क्लियरली, कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड एंड इज इजी टू अंडरस्टैंड। एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हमारे आइडिया को एक्सप्लेन करता है क्लियरली, कीप द ऑडियंस इंटरेस्टेड, ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाए रखता है, एंड इज इजी टू अंडरस्टैंड, और वो इजीली समझ में आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द रोल्स ऑफ अ लीडर एंड दोज ऑफ अ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन? एक्सप्लेन विद टू सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्या कह रहा है? क्या हमारे लीडर और मैनेजर में एक ऑर्गेनाइजेशन के उनमें डिफरेंस होता है, और होता है तो क्या होता है, और दो एग्जाम्पल के साथ बताओ। ठीक है, एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को गाइड करता है, इंस्पायर करता है अपने पीपल को। एक टीम लीडर एक प्रोजेक्ट का लीडर होता है, उसके अंडर में जो पीपल होते हैं उनको गाइड करता है, उनको इंस्पायर करता है ताकि वो अपने एफिशिएंट पे काम कर सके, एफिशिएंसी पे काम कर सके। ये फोकस करता है हमारा पीपल को मोटिवेट करने के लिए, विजन को और टीम वर्क को, उन पीपल को जो उसकी टीम में है। ये एग्जांपल, अ टीम कैप्टन एनकरेज द टीम टू डू देयर बेस्ट इन अ प्रोजेक्ट। एक टीम कैप्टन एनकरेज करता है अपने टीम को ताकि वो बेस्ट दे सके अपने उनके प्रोजेक्ट के अंदर। वहीं पे एक रोल क्या होता है मैनेजर का? अब मैनेजर प्लान्स ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल वर्क। एक मैनेजर जो है प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है वर्क को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसका मेन फोकस होता है टास्क के ऊपर, शेड्यूल के ऊपर और रूल्स के ऊपर। इसका एग्जांपल, अब प्रोजेक्ट मैनेजर असाइनिंग टास्क एंड चेक इफ वर्क इज डन ऑन टाइम और नॉट। एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करता है टास्क को और चेक करता है क्या वो काम हुआ है टाइम पे या नहीं हुआ। लीडर इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है पीपल को, वहीं मैनेजर ऑर्गेनाइज करता है, वर्क को कंट्रोल करता है। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों जरूरी हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। गाइड करता है, मोटिवेट करता है पीपल्स को, सेम उसकी तरह प्लान ऑर्गेनाइज करता है वर्क को। इसमें पीपल और टीम वर्क पे फोकस करता है, इसमें टास्क और रूल्स के ऊपर फोकस करता है। इसमें टीम कैप्टन एनकरेज टीम, इसमें जो टीम का कैप्टन होता है वो एनकरेज करता है अपनी टीम को। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन करता है टास्क को। इसमें पीपल को इंस्पायर करता है, वो कंट्रोल करता है। इसमें गोल क्या होता है? इसमें ट्रस्ट बिल्ड करता है टीम लीडर और पीपल के बीच में और मोटिवेट करता है उनको। इसमें क्या बोलता है? काम को खत्म करो टाइम पे, ये गोल है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी और टू ऑफ द फॉलोइंग। ये दो पे बोल रहा हूं लेकिन सब पे पढ़ेंगे। पहला है हमारा टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया था जो लड़ाई बीच में होती है वो। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? मीमोस एंड सर्कुलर्स क्या होते हैं? डी हमारा नेगोशिएशन स्किल्स क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्री करना लोगों की बातों पे। ए और बी बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो एक दूसरे से डिसएग्री हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहला इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन टू पीपल। ए और बी दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सेकंड हमारा इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल मतलब जो हमारे अंदर होता है, मन के बीच में होता है। जैसे कि ए ने मान लो भी 12th पास करी है, अब वो कंफ्यूज है, मैं बीकॉम लूं, बीटेक करूं, बीबीए करूं, वो उसमें कंफ्यूज है, उसके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। थर्ड है हमारा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के दो ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन ग्रुप और टीम्स। एक्सप्लेन टू डिपार्टमेंट आर्ग्यूइंग ओवर रिसोर्सेज। दो डिपार्टमेंट लड़ रहे हो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, आर्ग्यू कर रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल बट इट शुड बी मैनेज प्रॉपरली टू अवॉइड प्रॉब्लम्स। कॉन्फ्लिक्ट जो हमारा एक नेचुरल है लेकिन उसको मैनेज करना चाहिए प्रॉपरली ताकि प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकें।
सेकंड हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम शेयर करें इन्फॉर्मेशन को थ्रू पिक्चर के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू और ग्राफ के बदले, इंस्टेड ऑफ वर्ड्स के बिना। इसका एग्जांपल होगा चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम, पोस्टर, स्लाइड्स एक्सेट्रा। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है, ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, टाइम हमारा बचाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजी लैंग्वेज के अंदर। विजुअल कम्युनिकेशन मेक मैसेज क्लियर एंड फास्टेस्ट टू अंडरस्टैंड। विजुअल कम्युनिकेशन हमारे मैसेज को इस तरीके से बनाते हैं कि वो क्लियरली समझ में आ जाए और जल्दी समझ में आ जाए। थर्ड है हमारा मेमोस और सर्कुलर। क्या होते हैं? मेमोस का होता है शॉर्ट रिटर्न मैसेज होता है जो कि यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। शॉर्ट रिटर्न मैसेज होता है जो कि यूज करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शेयर इंफॉर्मेशन। अ मैनेजर सेंड अ मेमो अबाउट अ मीटिंग। एक मैनेजर इंफॉर्मेशन भेजता है हमारे मीटिंग के लिए। सर्कुलर क्या होता है? रिटर्न मैसेज सेंड टू मैनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये वो रिटर्न मैसेज होता है जो बहुत सारे लोगों को भेजा था एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एचआर सेंड अ सर्कुलर अबाउट अ न्यू कंपनी रूल। एचआर रूल के बारे में बताता है पूरी कंपनी में न्यू रूल के बारे में। मीमो एंड सर्कुलर आर सिंपल वेज टू इन्फॉर्म पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मीमो और सर्कुलर हमारे एक सिंपल वे होते हैं लोगों को बताने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फोर्थ है हमारा नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन स्किल मीन्स द एबिलिटी टू डिस्कस एंड रीच एन एग्रीमेंट। ये हमारी वो स्किल होती है, एबिलिटी होती है हमारी डिस्कस करने की और एग्रीमेंट तक पहुंचने की, फाइनलाइज करने की एक एग्रीमेंट को। फर्स्ट है हमारा लिसन केयरफुली। हमें ध्यान से सामने वाली पर्सन की बात को सुनना होता है इसके अंदर हमें शांत रहना होता है, पोलाइट रहना होता है। थर्ड है हमारे को फोकस करना होता है म्यूचुअल बेनिफिट पे, मतलब दोनों पार्टी का प्रॉफिट हो उसके अंदर। बी रेडी टू एडजस्ट, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट के लिए भी आप रेडी हो। एग्जाम्पल क्या है? टू कंपनी नेगोशिएटिंग डील टू वर्क टुगेदर। दो कंपनी नेगोशिएट कर रही हैं कि वो एक साथ काम करें। गुड नेगोशिएशन स्किल हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड मेक फेयर एग्रीमेंट्स। तो भाई लोग ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये नोट पसंद आए हो, आप लोग 29 रुपीज़ के ओनली परचेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ईजी थे अंडरस्टैंड करने में और एग्जाम के ओरिएंटेड थे। इसके अंदर मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रीवियस करा रखे हैं और जो नोट्स हमारे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है और आपको पास की गारंटी प्रोवाइड करते हैं। और जिस भी भाई को हमारे नोट्स परचेज करने हो, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9908367773। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा और इंस्टेंट नोट भी प्रोवाइड हो दिए जाएंगे। तो अगर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, आप मेरे को कमेंट के अंदर बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।